आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। 1 मिलीमीटर लंबाई व 1 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की एक स्टील की छड़ एक ऊर्ध्व तल में इसके एक सिरे पर स्थिर है। जब इसके एक सिरे पर एक क्षैतिज बल लगाया जाता है तो सिरा 12.5 मिलीमीटर विस्थापित होता है। जब छड़ को समान बल से खींचा जाता है तो ये कितने मिलीमीटर प्रसारित होगी? स्टील छड़ के लिए विरूपण गुणांक 80 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है और छड़ के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक 200 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। तो पहली स्थिति में जो बल लगाया जा रहा है वो क्षैतिज बल लगाया जा रहा है, क्षैतिज बल। और क्षैतिज बल का मान तो हमें ज्ञात नहीं है। ठीक है, फिर क्या ज्ञात है? इसकी लंबाई, छड़ की लंबाई हमें ज्ञात है। तो छड़ की लंबाई L है और छड़ की लंबाई हमें कितनी ज्ञात है? 1 मीटर। छड़ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात है। जो यहां पर होगा ये चीज अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगी। तो ये, इसको मैं अलग रंग से, तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और इसका मान है 1 मिलीमीटर का स्क्वायर। हम इसको लिख देते हैं 1 मिलीमीटर में, क्योंकि 10 की पावर -3 मीटर होते हैं और 1 मिलीमीटर का स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। सभी कुछ हम SI सिस्टम में बदल रहे हैं। ठीक, क्षैतिज बल लगा दिया गया। अब इस बल लगाने के पश्चात ये इसका जो विस्थापन हुआ, विस्थापन को हम ऐसे लिखेंगे डेल्टा L। जो विस्थापन है, विस्थापन का मान दे रखा है डेल्टा L बराबर 12.5 मिलीमीटर, 12.5, 12.5 मिलीमीटर मतलब 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अच्छा, तो बस अब पहले इतना हल कर लेते हैं। तो इसको हल करने के लिए हमें विरूपण गुणांक दिया हुआ है, तो हम पहले विरूपण गुणांक का सूत्र लगाएं। विरूपण गुणांक ईटा बराबर होता है विरूपक प्रतिबल, है ना, जो हो जाएगा, जिसमें आएगा स्पर्शरेखीय बल बटे क्षेत्रफल, है ना, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और ये भी कह सकते हैं, इसको नीचे जो आएगा वो क्या हो जाएगा? विरूपक विकृति, जो डेल्टा L बटे L के बराबर होगी। तो विरूपक प्रतिबल और विरूपक विकृति। यहां पर विरूपक गुणांक का मान दिया है 80 गुणे 10 की घात 9, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणे 10 की घात 10। ठीक, बल बटे क्षेत्रफल, तो बल F के बराबर है, क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 10 की घात -6, 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे विरूपक गुणांक की भी इकाई है, उसको भी हमें लिख लेना चाहिए। इकाई हमेशा सदैव हमें लिखनी चाहिए, उससे हमें प्रश्न को समझने में आसानी होती है। तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये इसकी इकाई है, विरूपण गुणांक की इकाई है। तो बल बटे क्षेत्रफल हो गया। फिर हमें क्या लिखना है? विकृति डेल्टा L बटे L। L तो 1 मीटर ही है, तो हमें सिर्फ डेल्टा L ही लिखना पड़ेगा। और डेल्टा L का मान कितना हो जाएगा? 12.5 गुणे 10 की घात -3 मीटर। इसको हल करके हम F का मान ज्ञात करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं हल करने के उपरांत
ये दिख ही रहा है, यहाँ पे 10 की घात -6 -3 -9 और 10 की घात 1 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, बल का मान आ जाएगा 8 × 125 न्यूटन। मैंने पूरा गुणा नहीं किया है, आवश्यकता नहीं है, बाद में कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया बल का मान। तो ये बल का मान आ गया। अब दूसरी स्थिति का विश्लेषण किया जाए। दूसरी स्थिति में कहता है कि जब छड़ को समान बल से खींचा जाता है। अब इस छड़ को समान बल से ऐसे खींचे, विपरीत दिशा में समान बल से खींचे, तो ये जो बल हमने निकाल लिया है समान बल से अब छड़ को खींचे। तो समान बल को जब खींचेंगे तब यहां पर फिर यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो जाएगा। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो सूत्र होता है वो होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, यानी इसकी लंबाई की दिशा में जो प्रतिबल होगा। तो इसमें जो बल होगा वो जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसके लंबवत होगा। तो इसको हम कह सकते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल, जो F/A की तरह ही लिखा जाएगा, और अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति क्या होगी कि मान लो इसकी लंबाई में कुल डेल्टा L का परिवर्तन होता है ना, डेल्टा L का परिवर्तन होता है। अब भी जो L है वो तो वही वाली क्षण हमने ले रखी है, ये क्षण हमने इसी को ले रखा है, तो L का मान तो 1 मीटर ही रहेगा। तो हमें डेल्टा L का मान ही निकालना है कि इसकी लंबाई में कितना परिवर्तन हो जाएगा। तो सूत्र को हम पूरा कर लें तो सूत्र वही आएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अब जो मान दिए हैं उनको लिखना शुरू कर दें, जो भी मान हमें दिए गए। ठीक, तो ये y का मान हमें कितना दिया हुआ है, 200 × 10 की घात 9। तो ये हो जाएगा 2 × 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और बाकी वही होगा बल। क्षेत्रफल तो वो का वही रहेगा, 10 की घात -6, 10 की घात -6। L की वैल्यू 1 मीटर है, 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर। तो कभी भी मीटर स्क्वायर लिखना मत भूलना। तो मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा, और L का मान क्योंकि 1 मीटर है तो इसको डेल्टा L। F का मान हमारा आ चुका है 8 × 125। तो F का मान यहाँ पे रख देते हैं, तो इसको मिटा के यहाँ पे F का मान रख देते हैं जो 8 × 125 है। तो 8 × 125 न्यूटन। यहाँ पर 1 मीटर भी है, तो वो डेल्टा L की इकाई निकल आएगी उससे, क्योंकि मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, और डेल्टा L की इकाई उससे। ठीक है, तो इसका आगे हल करते हैं। डेल्टा L को ऊपर ले लेते हैं, यहां पर बचेगा 8 × 125। अब मैं इकाइयां नहीं लिख रहा हूं, यहां पर हो जाएगा 2 × 10 की घात 11 -6। तो ये आ जाएगा 10 की घात 5, और ऊपर 2 चौके 8 बचेगा। तो अंततः जो डेल्टा L का मान हमें मिलेगा वो मिलेगा 500 × 10 की घात -5 मीटर। या इसको हम कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर में 10 की घात -3 मीटर होता है। तो डेल्टा L की वैल्यू मिल जाएगी 5 मिलीमीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, या
जो रिक्त स्थान की पूर्ति हम यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 मिलीमीटर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।